गया क्योंकि वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी शिया मसलक से है। उन्होंने कहा जी कि ये तो जानबूझकर साजिश कर रहा है कि ज़मीन अल्लाह की है, लिहाजा मस्जिद जहां पर मर्जी बनाई जाए। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के मजहबी हलकों में, सियासी हलकों में एक मौजू, एक इशू जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहस हो रही है, मौलवी एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ तक के तसादुम भी हुआ इंतज़ामिया के साथ मौलवियों का, बाकायदा लड़ाई झगड़े की सूरत हाल है। और वो इशू ये है कि नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में 50 मसाजिद ऐसी हैं कि जो कब्ज़े की जगह पर बनाई गई, जिनकी ज़मीन लीगल नहीं है, उन मसाजिद को गिराने का ऑर्डर दिया गया। एक मस्जिद को, मदरसे को गिराया भी गया और उसके बाद शदीद एहतजाज शुरू कर दिए गए मौलवियों की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, मसाजिद के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है जो शुरू की गई है, और इस तरह के बयानात। और फिर इस मसले में फ़िरका वाराना रंग शामिल करने के लिए ये कहा गया क्योंकि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी शिया मसलक से है, उन्होंने कहा जी कि ये तो जानबूझकर साजिश कर रहा है अहले सुन्नत की मसाजिद के खिलाफ, और यूं इस मसले को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की गई, जबकि फ़िरका वारियत से, मसलकी तासुब से इस मसले का दूर दूर तक कोई ताल्लुक है ही नहीं। पहली बात तो ये कि शिया सुन्नी की तो बात ही नहीं है, तमाम मुसलमान बिला तफरीक मसलक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ख्वाह वो हौज़ा इल्मिया नजफ हो, कुम हो, जामिया अल अज़हर मिस्र हो, मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब हो, तमाम मसालिक शिया सुन्नी अहले हदीस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गसब शुदा जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, वहां पर नमाज नहीं होती। तमाम के फतावे मौजूद हैं। इस बात को जानते हुए, समझते हुए ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? यानी अगर वाकईन कोई मस्जिद कब्जे की जगह पर बनाई गई है तो क्या वहां नमाज हो सकती है? क्या कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाना दुरुस्त अमल है? इस बारे में कोई बात नहीं करते ये मौलवी। और ये जो एहतजाज करने वाले मौलवी हैं वो जवाब ये दे रहे हैं जी कि जमीन अल्लाह की है, लिहाजा मस्जिद जहां पर मर्जी बनाई जाए। यानी यहां से इनकी जहनीयत का अंदाजा आप लगाइए कि अगर ये सोच नाफिजुल अमल हो जाए तो फिर यहां पर महफूज कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी की जमीन पर भी कब्जा करके अगर कोई मस्जिद बना दे और कहे जी जमीन अल्लाह की है, लिहाजा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक इंतहाई गलत सोच को प्रमोट किया जा रहा है, उसको रंग मजहब का दिया जा रहा है। कि एक मौलवी इस्लामाबाद से जिसका ताल्लुक है और कलादम जमात का मौलवी है, उसने कहा जी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाए हुकूमत के खिलाफ, और ये इस्लाम दुश्मन है। और ये मौलवी फिरका वारियत को हवा देने में भी पेश पेश रहता है। इसने कुछ माह पहले भी ये बयान दिया था कि ये एक सुन्नी स्टेट है और यहाँ का प्रेसिडेंट और वजीर दाखिला या कोई भी मिनिस्टर शिया नहीं हो सकता। इस किस्म की गुफ्तगू इसने पहले की और अब इस तरह की बातें कर रहा है। ये यानी स्टेट के अंदर एक स्टेट की बात कर रहा है, रियासत के अंदर एक रियासत बनाना चाह रहा है। हुकूमत को चाहिए कि गौर करे हुकूमत इस बात पर, ऐसे अनासर पर, कि मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले कौन हैं और पुरअमन कौन है। जमीन बेशक सारी की सारी अल्लाह की है, लेकिन ये इस्लाम की ही तालीमात हैं, अल्लाह की ही ये शरीयत है कि जिसके मुताबिक कब्जे की जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। लोगों को इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि ये मौलवी तो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि चंद दिनों पहले तौहीन के जो ये इल्जामात और केसेस बनाए जाते हैं, खास तौर पर जाती दुश्मनी निकालने के लिए जो गलत और झूठे केसेस बनाए जाते हैं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि एक बेंच बनाया जाए जो कि तहकीकात करे इन केसेस की, और तहकीकात हो ताकि पता चल सके कि क्या ये तौहीन का जो इल्जाम लगाया गया है सच है या झूठ है। अगर सच हो तो उसे सजा दी जाए, अगर झूठ हो तो जो जिसने केस किया है उसे सजा दी जाए। लेकिन मौलवियों ने कहा जी ये तौहीन के कवानीन के खिलाफ एक साजिश है, और उन्होंने वो बेंच नहीं बनने दिया, एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी अगर ये बेंच बना, अगर ये कमीशन बनाया गया तो फिर गाजी पैदा हो जाएंगे और गली गली में तुम्हें इस तरह के केसेस देखने को मिलेंगे, तो जिस वजह से वो कमीशन नहीं बनाया गया। तो बात यह है कि ये वो अनासर हैं कि जो मजहब का इस्तेमाल अपने जाती मफादात के लिए करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि पुरअमन शहरियों पर पाबंदियां लगाने की बजाय और अज़ादारों पर पाबंदियां लगाने की बजाय कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं कि जो मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं, जो मुल्क की रिट को चैलेंज करते हैं। मोमिन इकराम, आपकी इस बारे से क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.